नमस्कार, मैं अकील खान और आप देख रहे हैं जय भारत जय बिहार। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में एक अजब सा अभी सन्नाटा छाया हुआ है, या तो यूं कहें कि हर जगह पे विरोध का माहौल चल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री बिहार के जो नीतीश कुमार हैं, उनको लेकर एक बवाल सा मचा हुआ है कि उन्होंने हिजाब खींच दिया है। आपको बताते चले कि हिजाब जो खींचा गया है, या हिजाब जो लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने हिजाब खींच दिया है, तो सबसे पहला जो सवाल उठता है वो वहां के सिक्योरिटी से उठता है। जो वहां पर सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है क्योंकि मुख्यमंत्री का प्रोग्राम चल रहा है और वहां पर नौकरी के लिए सर्टिफिकेट बांटी जा रही है। तो सिक्योरिटी से मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि जब वहां पर सर्टिफिकेट बांटी जा रही है, फेस मिलाया जा रहा है, तो वहां पर हिजाब की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि वीडियो वायरल हो रहा है और जैसा देखा जा रहा है कि हर मीडिया हर जगह ये वायरल है कि नीतीश कुमार ने हिजाब हटा दिया है, ये गलत है। हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं और पूरी दुनिया मान रही है कि ये गलत है। लेकिन क्या गलती सिर्फ नीतीश कुमार की है? मैं कहना चाहता हूं लोगों से कि जब वहां पर सिक्योरिटी थी तो लोगों को पहले ही ये कह देना चाहिए था कि ये प्रोग्राम मुख्यमंत्री का है और यहां पर आपको सर्टिफिकेट लेने से पहले हिजाब नहीं लगाना है। जैसा कि आपको बताते चले कि डॉक्टर, अगर वो हिजाब की बात करें तो डॉक्टर साहब जिनको डॉक्टर की सर्टिफिकेट मिलने वाली थी, तो क्या वो हिजाब लगाकर ही अपनी सर्विस करेंगी या अपने क्लिनिक पर हिजाब लगाकर रहेंगी? अगर नहीं, बड़ी बड़ी मीडिया से लेकर छोटे छोटे गोदी मीडिया भी हो या बड़े गोदी मीडिया हो, उन सब का एक ही सवाल उठ रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने हिजाब खींच दिया। तो मुख्यमंत्री ने पहले कहा है कि यहां पर हिजाब की क्या जरूरत है, जो वीडियो में साफ दिख रहा है। उसके बाद उन्होंने हिजाब खुद से हटा दिया। मसला यह बनता है कि इस बात को बतंगड़ बना दिया गया, ये सारी की सारी पॉलिटिक्स दिखा दी गई। रोड पर लोग आ गए और रोड पर उसका विरोध करने लगे। आज लोग जो है रोडों पर आ गए कि मुसलमान का हिजाब खींच दिया गया। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आए दिन जो हिजाब पर चर्चाएं हो रही है या हर जगह पर नकाब में कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही है, उस टाइम किसी की आवाज नहीं उठती है। बस हम टीवी देखते हैं या वीडियो देखते हैं, वायरल वीडियो देखते हैं और आपस में बात करते हैं कि ये गलत हो गया, लेकिन कोई भी आवाज नहीं उठाता है। तो मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर सिक्योरिटी की चेक थी, और बात करें अगर नौकरी की, तो नौकरी अगर आपको करना है या नौकरी करने आप जा रही हो, तो हिजाब वहां पर जब मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है और आप हिजाब लगाकर जा रही हो, पता नहीं सर्टिफिकेट लेने आप गई हैं या दूसरा कोई गया है, इस पे कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहा है? हो सकता है कि हिजाब में कोई दूसरा कोई सर्टिफिकेट ले ले, तो इसका तो सिक्योरिटी को ध्यान रखना चाहिए, या मुख्यमंत्री जिसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो है या नहीं है, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। अब रही बात कि लोगों का कहना है, वीडियो आ रही है सामने कि पाकिस्तान का एक गुंडा है जो धमकी दे रहा है। मैं हर हिंदुस्तानियों से एक बात कहना चाहता हूं कि मसला हमारे देश का, मसला हमारे बिहार का, और नाम जुड़ रहा है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान से मुख्यमंत्री को धमकी आ रही है। मुझे एक बात ये बताइए कि हम यहां पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं और मिलते हैं, बात हो रही है हिंदुस्तान की, और इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व हो रहा है कि मुख्यमंत्री माफी मांगे। पाकिस्तान के कहने पर मुख्यमंत्री माफी मांगे, वो भी कहा जाता है कि पाकिस्तान का एक गुंडा है जो मुख्यमंत्री को वहां से धमकी दे रहा है, और हम हिंदुस्तान के लोग चुपचाप यहां बैठकर सुन रहे हैं या ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे मुख्यमंत्री को धमकी दे रहा है। आपको ऐसा नहीं लगता कि उस टाइम पाकिस्तान कहां रहता है जब हमारे देश पे गोला बारूद या फिर बम गिराता है या आतंकवादियों के द्वारा यहां पर गोली चलवा देता है? उस टाइम क्या वो ये सोचता है कि यहां पर कौन हिंदू और कौन मुसलमान है? इस इतनी सी बात को लोगों ने इतना बढ़ा दिया है कि हिंदू और मुसलमान, मुसलमान की लड़कियों का हिजाब खींच लिया गया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या हिंदुस्तान में सभी लड़कियां हिजाब लगाकर चलती हैं, या कई मुसलमान की औरतें इलेक्शन में खड़ी होती हैं, क्या वो हिजाब लगाकर पब्लिक के सामने जाती हैं? उस टाइम तो बस जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगते हैं कि फलाने को जिता दो और फलाने को जिता दो। उस टाइम तो आपकी ये बातें नहीं होती कि हिजाब लगाकर आना चाहिए। उस टाइम तो ये बातें नहीं होती कि हिजाब के बिना क्यों निकल गए। आज करोड़ों मुस्लिम और मुस्लिम की लड़कियां या औरतें
बिना हिजाब के चलती हैं, उस पे क्यों नहीं बात करते हो आप? उस पे क्यों नहीं बोलते हो कि हर मुसलमान की लड़की और औरतों को हिजाब लगाकर चलना चाहिए? जब नौकरी की बात आती है तो बच्चियां एग्जाम देने जाती हैं, चाहे वो मेरी बेटी हो या आपकी हो या मेरी मां बहनें हो, एग्जाम देने भी वो बिना हिजाब के जाती है, कहीं घूमने है वो बिना हिजाब के जाती हैं। उस टाइम आपका जमीर मर जाता है। उस टाइम ये बातें आपको सामने लानी चाहिए कि हर मुसलमान की लड़की या मुसलमान की औरतें हिजाब लगाकर चलेंगी, बिना हिजाब के उनकी अनुमति नहीं होगी। अगर उसके बाद ये कांड होता है तो सपोर्ट करना आपकी हमारी जिम्मेदारी होती है। मैं भी एक मुसलमान हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो कांड वहां पर हुआ है ये इतना बड़ा नहीं था जितना लोगों ने बढ़ा दिया है। ये पॉलिटिक्स है और कुछ भी नहीं है। और बीच में घुसा दिया पाकिस्तान, जिसको ये भी खबर नहीं होती कि हम बम गिरा रहे हैं तो कहां गिरा रहे हैं। आप पर हम पे ना हिंदू ना मुसलमान, बस बम गिर गया और लोग मर गए और वो तालियां बजा रहे हैं कि हमने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया। इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, बस मुख्यमंत्री पे लालसन लगाने के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद रोड पर लेट जाएंगे और हम मर जाएंगे। एक मुस्लिम लड़की का हिजाब हटा दिया गया। मैं जैसा कि पहले भी कह रहा हूं कि ये सारी गलती नीतीश कुमार की, जो प्रोग्राम चल रही थी मुख्यमंत्री की, ये सारी गलती सिक्योरिटी की है और उन्होंने इस घटने को अंजाम दिया है। अगर मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था तो वहां पर पहले ही ये शर्त रख देनी चाहिए थी कि अगर आप सर्टिफिकेट लेने जा रही है तो आपको हिजाब नहीं लगाना है। पता नहीं आपका है या आपकी जगह पर कोई दूसरा आया है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। बस अपोजिशन और ये और वो अब बस हो गए, रोड पर आ गए और लौटने लगे कि मुसलमान लड़की का हिजाब हटा दिया गया। बहुत सारे लोगों के कमेंट देख रहा हूं, बहुत सारे लोग जो है उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। क्यों? आपको अगर इतना ही हिजाब पे बातें करनी है तो सबसे पहले अपने घर में हिजाब शुरू करें। हर मुसलमान की लड़की हिजाब लगाकर चले, हर मुसलमान की औरतें हिजाब लगाकर चले, तब जाके हम इस पर विरोध करेंगे तो सीना चौड़ा हो जाएगा। हम बस एक ना समझ रहे हैं कि एक मुसलमान लड़की का हिजाब, वो लड़की डॉक्टर बनने वाली है। मैं फिर से कह रहा हूं, क्या मरीजों को हिजाब लगाकर देखेगी? क्या वहां पर जो मास्क लगाकर वो आई थी या हिजाब पहनकर आई थी, उसने कहीं हिजाब नहीं हटाया? ये सवाल तो आप पूछ ही नहीं सकते ना। बस मुख्यमंत्री ने हटा दिया और ये एक बात का बतंगड़ बन गया। वो हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, गलतियां हुई हैं या नहीं हुई हैं? अगर खबरों की माने तो खबर यह भी कह रही है कि पहले उन्होंने चताया है कि यहां पर हिजाब का क्या काम, उन्हें सर्टिफिकेट देना था और उन्हें वो चेहरा देखना था कि मैं जिसको सर्टिफिकेट दे रहा हूं वो है या नहीं है। मैं अभी फिर से कह रहा हूं कि सारी गलती मुख्यमंत्री की जो सिक्योरिटी चल रही थी उसकी है, ना कि मुख्यमंत्री की है। अगर ये पहले डिसाइड हो गया होता तो शायद ये कांड हुआ ही ना होता। और मैं आप लोगों से भी एक बात कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह की अफवाहों में ना आए, इस तरह से सड़क पर ना आए, इस तरह की हरकतें ना करें ताकि लोगों को ठेस पहुंचे या कल को कोई ऐसी बातें हो। अगर हिजाब की बात है तो अपने अपने घरों में औरतों को टाइट करें, लड़कियों को बोलें कि बिना हिजाब के बाहर नहीं जाना है। और उसके बाद अगर ये कांड होता है तो एक आवाज उठती है और एक आवाज उठा सकते हैं। जहां करोड़ों लोग बेहिजाब के चल रहे हैं, बेपर्दगी के चल रहे हैं, वहां पर आप एक बात के लिए इतनी बड़ी बात कर रहे हो। दुनिया में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, उन पे ध्यान दो, अपने अपने काम पर ध्यान दो। ये सारी पॉलिटिक्स है और इसका शिकार आप भी बन रहे हो। तो आज तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जय भारत जय बिहार। अरुण कुमार के साथ मैं अकील खान। देखते रहिए जय भारत जय बिहार।